प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट है आपके लिए 60वीं छठी और क्लास है आपके लिए 6 to 8 छठी से 8वीं के लिए। आप इसे माने सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये सब्जेक्ट आपकी हिंदी मानी जाएगी, क्योंकि इसमें हिंदी से रिलेटेड कंटेंट है। और यहाँ पर आप देखेंगे डेट आपकी 12 तारीख की है। कुछ फॉर्मेलिटी आप पूरी ज़रूर करेंगे। वो ऊपर सबसे ऊपर आप एक बॉक्स बना दें, उस बॉक्स में ऊपर अपना नाम, अपनी क्लास, अपना रोल नंबर और अपनी आईडी, ये 4 चीज़ें लिखें ताकि आपके टीचर आपको पहचानने में बिल्कुल भी गलती ना करें। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ सीखने को ही मिलता है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। हम आज बात करने वाले हैं 5 सितंबर और 14 सितंबर। आखिर ये दोनों दिन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं, उससे पहले थोड़ा सा वर्कशीट को एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे कि हम, आप भी, मैं भी, हम लोग एक जन्मदिन मनाते हैं, अपना परिवारजनों के साथ मनाते हैं, परिवार जन्म ही मनाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ मनाते हैं। जैसे कि मैं मनाता हूँ 9 फरवरी को, ठीक है, मैं 9 फरवरी को अपना जन्मदिन मनाता हूँ। ये दिन मेरे लिए खास है। आपका बर्थडे कब आता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि क्यों आपके लिए वो दिन खास है, क्योंकि आपका जन्मदिन है। तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। नीचे देखो, यहाँ पर कुछ चित्र आपको दे रखे हैं, ये 4 चित्र हैं, पिक्चर हैं। तो इन पिक्चर को आपने पहचानना है। पहली पिक्चर आपको देखो, यहाँ पर हरा भरा दिख रहा है, ये हाथ है और हाथ में ये ग्लोब है, पृथ्वी हाथ में ले रखी है, तो ये आपकी पृथ्वी दिवस, ठीक है। और दूसरी पिक्चर में आप देखो, यहाँ पर बहुत सारे हाथ दे रखे हैं और उन हाथों में देखो क्या है, ये पौधे हैं, तो पौधे लगा रहे हैं। ये है विश्व पर्यावरण दिवस। आपने भी क्या पौधे लगाए हैं कभी, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे। थर्ड पिक्चर है हमारे जो इंडियन आर्मी जो है, ये सोल्जर हैं, ये झंडा भी दिख रहा है हमारे देश का, तो इससे हम इंडिया गेट अगर माने तो ये क्या है आपका भारत का थल सेना दिवस, आर्मी के जवान हैं। और चौथा यहाँ पर देखो योगा कर रहे हैं, तो ये आपके लिए योग दिवस है। ये सारी पिक्चर आप जरूर बनाएंगे एक पेज में। तो आपके लिए आज की वर्कशीट 3 पेज में आपकी जाएगी। यहाँ पर देखो, प्रत्येक दिवस को हम किसी दिनांक को, विशेष दिनांक को ही मनाते हैं। आप अपना बर्थडे किसी खास दिन को मनाते होंगे, मैं 9 फरवरी को मनाता हूँ, तो वो एक खास दिन है। इसी तरह से आपके लिए भी खास दिन होगा आपका बर्थडे। यहाँ पर देखो, जैसे 26 जनवरी मनाते हैं तो गणतंत्र दिवस के लिए मनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप कि 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और नीचे देखो, यहाँ पर कुछ 2 दिन आपको दे रखे हैं, 5 सितंबर और 14 सितंबर। तो एक पेज आपका 5 सितंबर के लिए हो जाएगा, दूसरा पेज आपका 14 सितंबर के लिए, तीसरा पेज आप ऊपर जो पिक्चर बनाएंगे। 3 पेज की आपकी आज की वर्कशीट है। यहाँ पर आप देखो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप कैसे लिखेंगे। साथ में यहाँ पर देखो कुछ चित्र भी आप चिपका सकते हैं, और इससे रिलेटेड आप कुछ कविता लिखोगे, शायरी तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप शायरी कैसे लिखेंगे, कौन सी लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, पहली जो हमारी है वो पहला हमारा 5 सितंबर है। तो 5 सितंबर को हम मनाते हैं क्या, शिक्षक दिवस, ठीक है। तो ये आप जरूर लिखेंगे वहाँ पर शिक्षक दिवस। अब आप यहाँ पर देखो शिक्षक दिवस, इस पेज में आप लिखोगे क्या, तो यहाँ पर मैंने ये पेज आपके लिए पूरा रखा हुआ है। आप चाहें तो इससे लिख सकते हैं, लेकिन लिखने से पहले थोड़ा सा आप इसे समझ लीजिए कि ये है क्या। प्रतिवर्ष यानी कि प्रत्येक साल 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। टीचर डे अभी आपने हाल ही में मनाया होगा, आपने अपने टीचर्स के लिए कार्ड वगैरह भी बनाए होंगे, तो हमें ज़रूर बताएं कि आपने किन टीचर्स के लिए कार्ड बनाए थे। भारत के क्यों मनाया जाता है, तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है ये, ठीक है। और क्यों मनाया जाता है, शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि 5 सितंबर क्यों मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे होता है, और उनका बर्थडे उनके नाम से नहीं बल्कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो आगे देखो क्यों मनाया जाता है। गुरु का हर किसी के जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है, समाज में भी उनका अपना एक विशिष्ट स्थान होता है टीचर का। आप अपने टीचर की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, हमें आप कमेंट बॉक्स में अपने फेवरेट टीचर का नाम जरूर बताएं, और ये बताएं कि वो आपके फेवरेट क्यों हैं आखिर। आगे देखो, इसी तरह से आपने अपनी वर्कशीट में भी लिखना है। और यहाँ पर देखो कि समाज में भी उनका विशेष महत्व होता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा में बहुत विश्वास रखते थे, वे एक महान दार्शनिक और शिक्षक थे। उन्हें अध्यापन यानी कि टीचिंग में वो बहुत अच्छा लगता था, उन्हें टीचिंग करना। वो एक आदर्श यानी कि परफेक्ट शिक्षक के सभी गुण उनमें थे। एक परफेक्ट टीचर में जो क्वालिटीज होती हैं वो सब किसमें थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस दिन पूरे देश, भारत देश में भारत सरकार द्वारा क्या मनाया जाता है,
शिक्षकों को पुरस्कार दिया जाता है। आप भी अपने टीचर के प्रति कार्ड बनाते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, उनके लिए शायरी वगैरह बनाते हैं। तो ये है टीचर डे 5 सितंबर। तो चलिए थोड़ा सा शायरी मैंने रखी है, आप चाहें तो डिफरेंट शायरी भी आप रख सकते हैं, लिख सकते हैं अपने टीचर के लिए। तो यहाँ पर आप इसे देखो कि अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योत जलाई है, गुरुवर के चरणों में रहकर हमने शिक्षा पाई है, गलत राह पर भटके जब हम तो गुरुवर ने राह दिखाई है। तो ये लाइन आप उसमें लिखें जरूर अपनी वर्कशीट में, और अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहेंगे तो इसके अलावा आप लिखें। और चलिए ये है 5 सितंबर। अब हम बात करते हैं 14 सितंबर, ये है हिंदी दिवस। तो ये हम अनुच्छेद लिख रहे हैं, निबंध भी आप इसे मान सकते हैं कि 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस। तो चलिए हिंदी जो कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी, तो वो क्या है, तो उसकी जो वर्कशीट है वो मैंने पूरा पेज आपके लिए ये रख दिया है। आप इसे डिक्टो कॉपी लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप समझें, आखिर समझना जरूरी है, क्योंकि नकल करना अलग चीज़ है, लेकिन आपके एग्जाम में भी ये आता है। तो चलिए यहाँ पर देखो, हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस, ठीक है। 14 सितंबर 1949 यानी कि 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। हमारे भारत ने कहा कि हमारे राज्य की भाषा कौन सी होगी, हिंदी, कार्यालय वगैरह में हिंदी में काम किया जाएगा। हालांकि आज कितना होता है हिंदी में काम वो आप भी जानते हैं। तब से इस भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए प्रतिवर्ष प्रत्येक साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। तो कहाँ से हुई? 1949 से हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि उसको राजभाषा का दर्जा दिया जाना था। संविधान में एक घोषणा हुई कि हिंदी को राजभाषा बनाई जाए। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत गणराज्य की आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया था। ऑफिशियल हिंदी को डिक्लेयर किया कि वो राजभाषा होगी, राजकाज में काम आएगी। राजभाषा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो राज्य के काज में काम आएगी, यानी कि जो भी ऑफिशियल है वो सब हिंदी में होगा। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को देश के संविधान द्वारा आधिकारिक रूप में उपयोग करने का विचार स्वीकृत किया गया था। हिंदी दिवस में क्या करते हैं आप? तो देखो, हिंदी दिवस में हिंदी से रिलेटेड पोस्टर लगाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, शायरी आप लिखते हैं, हिंदी में कविता लिखते हैं, निबंध लिखते हैं आपके स्कूलों में भी। तो देखो, हिंदी दिवस को सब बहुत ही खुशी मनाते हैं, क्योंकि भाई हिंदी है, हिंदुस्तान है, तो हम हिंदुस्तान में हिंदी को, आजकल लोग इंग्लिश को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, लेकिन कहते हैं अपनी भाषा जिसकी स्ट्रॉन्ग होगी तो वो हर जगह कामयाब जरूर होगा। तो यहाँ पर देखो, हिंदी दिवस में करते क्या? तो हिंदी दिवस में निबंध लिखते हैं, हिंदी दिवस पर स्पीच देते हैं और हिंदी दिवस पर लेख लिखते हैं। तो ये है हिंदी दिवस पे। आप चाहें तो अब इसे यहाँ से नोट कर सकते हैं अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आप समझ चुके हैं। और इसे आप थोड़ा सा स्टॉप कर लेंगे ताकि आप पूरा लिख लें। और उसके बाद देखो, ये शायरी है आपके लिए हिंदी से रिलेटेड। भारत माँ के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ, कि भारत माँ के भाल यानी कि ललाट, माथे पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ, मैं भारत की बेटी आपकी अपनी हिंदी हूँ। तो कैसी लगी आपको ये शायरी? ज़रूर मुझे बताइए। आप अपनी तरफ से भी हिंदी के लिए क्या लिखना चाहेंगे अपनी वर्कशीट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसे आप ज़रूर लिखें। कैसे लगी वीडियो? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब